ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गणपति कार्तिकेय अशोक सुंदरी शिव गिरजा मैया शिव परिवार नमः। हे प्रभु जी, कोटि कोटि सादर चरणवंदन स्वीकार कीजिए। आइए शिव पुराण भाषा पूर्वार्ध के 18वें अध्याय की कथा श्रवण करें। प्रभु प्रेम से श्रवण कीजिए। प्यारे भक्तजनों, आइए हम प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद जी, ऐसे वचन शिवगणों के सुनकर यमदूत लज्जावान होकर यम के निकट गए। उन्होंने सब वार्ता विस्तार संयुक्त यम से कही। यह श्रवण कर यम आश्चर्यवान हुए। शिवजी को दंडवत कर उसने अपने गणों को आज्ञा दी कि तुम तीनों लोक में फिरो और जो मनुष्य शरीर में भस्म लगाए हो, रुद्राक्ष पहने हो, शिवलिंग की पूजन करता हो, शिव नाम जीवा से लेता हो, शिवजी का यश वर्णन करता हो, शिवजी का यश श्रवण करता हो, शिवजी के मंदिर में दर्शन करता हो, शिवजी जी की पूजन और योग में डूबा हो, छल संयुक्त भी शिवजी का बाना और वेश धारण किए हो, मृत्यु काल में उसने छल से मरने के समय शिवजी का नाम ना लिया हो, या किसी प्रकार उसका शिव से संबंध हो, उन सबको तुम छोड़ देना और कुछ दुख ना देना। दासों के समान उसकी सेवा करना। इतना कहकर यमराज ने शिवजी जी की बड़ी स्तुति पढ़ी और कहा कि हमारे पाप क्षमा कीजिए, यह अपराध मुझसे अज्ञानता में हुआ है। इस प्रकार यम शिव की बहुत स्तुति करके चुप हो गए। अब गुणनिधि का हाल सुनिए। वह यमगणों से छूट विमान पर आरूढ़ हो शिवलोक को चला गया और बहुत समय तक सुख भोगकर कलिंग देश का राजा हुआ। वहाँ के पूर्व राजा के नाम इंद्रमुनि थे। गुणनिधि उसी के यहाँ उपजा और कर्दम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह बड़ा शिव का भक्त था। इंद्र मुनि ने अपने पुत्र में राज्य लक्षण, उदारता, वीरता और धीरता आदि देख अपना सब राज्य उसको सौंप दिया। आप रानी समेत वन जा शिवजी का कठिन तप कर शिवलोक को प्राप्त हुआ। करदम जी को पूर्व जन्म की सुधि थी, इसलिए वह सब शिवालयों में दीपदान करने लगा। हर एक मंडलेश्वर को बुलाकर आज्ञा दी कि जितने गांव में शिवालय हों उनमें दीपक जलाएं जावें। जो इस बात को ना करेगा उसका सिर धड़ से जुदा किया जाएगा। इस भय से गांव के स्वामी दीपदान करते रहे। राजा स्वयं इस बात को बड़े हर्ष से करता रहा और प्रजा को अपनी नीति से प्रसन्न रखा। जन्म भर अपने दीपदान से अचेत न रहा। जब मरा तब तो दीपदान के पुण्य से शिवलोक में पहुंच गया। उसको शिवलोक में बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उसने बहुत आनंद और सुख उठा शिव पुराणों का ध्यान किया और फिर मृत्युलोक में आया। अब अपने लड़के पुलस्त्य के पुत्र का हाल हम कहते हैं। अर्थात हमारे बेटे पुलस्त्य के विशर्वा नाम का एक पुत्र उपजा। विशर्वा की 3 स्त्रियां थीं जो शिव और विष्णु की बड़ी भक्ता थी। विशर्वा की सबसे छोटी स्त्री के विभीषण नामी बेटा पैदा हुआ। विभीषण विष्णु का ऐसा भक्त हुआ कि बेखटके इस अथाह संसार सागर से पार हो गया। जो उससे बड़ी थी उसके 2 पुत्र रावण और कुंभकर्ण तुम्हारे शाप से उत्पन्न हुए। वह दोनों शिव के बड़े भक्त हो नाना प्रकार के संसारी भोग विलासों में फंस गए। उनसे रावण ने कठिन तप कर शिवजी का वरदान पाया। बड़े प्रताप और तेज से संसार भर में उसने राज्य किया। उसी के नाश करने को विष्णु भगवान ने आप द्विभुजधार अवतार लिया, जिनका नाम राम हुआ। पर वह रावण का नाश ना कर सके। शिव का तप कर और अपने तप व श्रम से शिव को प्रसन्न पाकर शिव ने अवतार अर्थात श्री हनुमान जी को साथ ले गए। इस प्रकार बड़े परिश्रम से बानरों की सहायता पाकर राम जी ने रावण को वध कर डाला। वर्ण उसके कुल को मूल से उखाड़ डाला। विशर्वा मुनि की सबसे बड़ी स्त्री अर्थात तीसरी स्त्री, जिसका नाम शटिला था,
उसके उदर से गुणनिधि, जिसका पहले वर्णन हो चुका है, उपजा। विशर्वा मुनि ने पहले लंका में रहकर जो उचित था वह किया, फिर काशी में जाकर अति तप किया, जिससे शिवजी अति प्रसन्न हुए। शिव के वरदान से वह उल्का नगरी का राजा होकर दिक्पति के नाम से प्रसिद्ध हुआ और शिवजी की पूजा में मगन रहा। उसे राज्य करते हुए हमारा एक कल्प बीता। जब घनवाहन कल्प का प्रारंभ हुआ, उस समय गुणनिधि ने तप आरंभ किया, अर्थात उसने दीपदान की विधि कंठ करके उसमें बहुत ध्यान लगाया। काशी में जो शिवजी की पुरी कहलाती है, आकर उसमें कठिन तप करने लगा। उसने अपने हृदय के नेत्र खोले और शिवजी का दर्शन किया। मन को ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण कर संपूर्ण मन के मनोरथों को शांत कर दिया। उसी जगह शिवलिंग की प्रतिमा स्थापन कर उसने नाना प्रकार के फूलों और षोडशोपचार से लिंग पूजा की। यहाँ तक विशर्वा के शरीर का रुधिर और मांस सूख गया, चर्म और अस्थि मात्र शेष रह गए थे। ऐसी तपस्या करते हुए विशर्वा को 100 करोड़ वर्ष बीते। वह मन को जीते हुए शिव का तप किया। ऐसा घोर तप देख शिव पार्वती सहित विशर्वा के स्थान में सुशोभित हुए और कहा कि वर मांगो। बोलिए श्री शिव शंकर भगवान जी की जय, गौरी मैया की जय, गणपति कार्तिकेय शोक सुंदरी शिव गिरजा मैया की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण शरण ममा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, 18वें अध्याय को यहीं पर विश्राम देते हैं। 19वें अध्याय की कथा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए सभी को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।